तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 3 पेजेस पढ़ लिए, 98, 99 और 100। अब हम इन तीनों पेजेस को 10 मिनट के अंदर अच्छे से रिवाइज करेंगे। इन 3 पेजेस के भीतर हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि पेज नंबर 98, पेज नंबर 99 और पेज नंबर 100 में हमने क्या देखा। 3 पेजेस पढ़े ना हमने आज। तो पेज नंबर 98 है ना, पेज नंबर 99 और पेज नंबर 100, इन 3 पेजेस में हमने क्या कवर करा। तो इन 3 पेजेस को अगर हम मोटा मोटी एक साथ करके देखने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट पढ़े थे, कुछ तथ्यों को जाना था। अभी लास्ट पेज हमारा फैक्ट था ना। इससे पहले हमने पेज नंबर 99 में हमने ना, यहाँ हमने कुछ तथ्यों को जाना और यहाँ हमने कुछ बायोलॉजी से जुड़ा हुआ देखा था, है ना। अब बायोलॉजी से जुड़े हुए कौन कौन से टॉपिक देखे थे। हमने देखा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार, परिधि होते हैं और तंत्रिका तंत्र के प्रकार, एक केंद्रीय और एक परिधि। और इससे पहले हम जैविकी आधार देख रहे थे व्यवहार के। तो जैविकी आधार 2 है, एक तो संवेदी और एक पेशी, है ना। और संवेदी और पेशी को फिर हमने और डिस्क्राइब करा था कि पेशी को भी आप 2 भागों में बांट सकते हो, संवेदी को 2 भागों में बांट सकते हो, केंद्रीय और परिधि। और कुछ अपने पेशी को भी आप अनिच्छिक इच्छिक में बांट सकते हो, है ना। इस तरीके से देखा था हमने। तो यहाँ पे हमने ना एक तो प्रकार को जाना था थोड़ा सा। प्रकार में हम 2 कहते थे, एक तो संवेदी होते प्रकार और एक होते हैं अपने पेशी प्रकार, है ना। तो इस तरीके से हमने 2 प्रकार जाने थे यहाँ पे। और फिर हमने पेशी को, फिर हमने इसको भी इनको भी और आगे कैटेगराइज करा था क्या, ये क्वेश्चन मार्क लगाते करा था कि नहीं करा था। उसके बाद हम तंत्रिका तंत्र को कैटेगराइज करते हैं। तंत्रिका तंत्र हम 2 भाग बांटते हैं इसको, है ना। 2 भागों में बांटते हैं इसको। एक तो कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र, है ना। परिधि केंद्रीय में हम मस्तिष्क कह देते हैं, मेरुरज्जु कह देते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और परिधि तंत्रिका तंत्र में हम क्या कहते हैं कि एक तो होती है अनिच्छिक क्रियाएं और एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक और अनैच्छिक, अनैच्छिक में भी 2 होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है परानुकंपी और एक अनुकंपी। परानुकंपी होती है जो आपको आपातकाल स्थिति में मदद करती है, परानुकंपी होती है परानुकंपी। अनुकंपी होती है जो सामान्य स्थिति में मदद करती है आपको। इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देखा था ना। उसके बाद हमने ना मस्तिष्क को फिर डिटेल से पढ़ा था। इसमें हमने ये 2 सारणियां देखी थी, जानते ना आप। इस तरीके से हमने 2 सारणियां जानी थी। उसके बाद हमने मस्तिष्क को डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हमने मस्तिष्क में हमने कुछ डिटेल देखी, फिर प्रमस्तिष्क में कुछ डिटेल जानी थी। तो यहाँ मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे, फिर यहाँ प्रमस्तिष्क के बारे में जाने थे। तो मस्तिष्क के बारे में हमने क्या जाना, मस्तिष्क में हमने 3 हिस्से पढ़े। एक तो वही पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। यहाँ पे भी हम कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं, यहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं देखते, 1-2 बातें देख लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। प्रमस्तिष्क में हम 2 क्लासिफिकेशन करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे बायां है, जैसे कि दायां है, 2 हिस्से कर देते हैं इस तरीके से, है ना। फिर कुछ इसके 4 भाग और देखते हैं। ये तो हमने ब्रॉडली 2 हिस्से देख लेते, और हम डिटेल से इसके 4 हिस्से और देखते हैं। अब वो 4 हिस्से कौन कौन से थे, अगर इन 4 हिस्सों का जिक्र करें अपन तो हम कहते थे शंख को ही हम आगे ललाट वाला भी कहते थे। एक साथ ही देख लेते इसको अपन। फिर कहते हैं पश्च और फिर पश्चक पाली करके इस तरीके से कुछ देखते हैं अपन। तो शंख क्या काम करता है, जैसे ललाट क्या काम करता है, आपकी याद रखना करना ये सब। और पश्चिम में कुछ किताबों जैसा ही कुछ था, है ना। इसमें शंख में तो ये ललाट तो अपने कोई चिंतन है, मेमोरी है, ये सब। और शंख में कुछ ऐसे बुक्स जैसा ही हमने अवधान, पढ़ाई या ऐसे ही कुछ कहा था ना, पढ़ाई जिससे मतलब अवधान कहा था हमने, अवधान शायद अवधान हो सकता। तो शंख में चलो अपन ले सकते हैं क्या था, शंख में क्या था, जैसे ललाट में तो कह दिया कि चिंतन मनन ये सब ललाट करता है ये काम, और शंख को देश करता है। पश्च और पश्चक क्या करते हैं, देखो पश्च हमारे ज्ञान, ये पश्चक जो है ना, मतलब एक तो पश्च है हमारे आंखों से जुड़ा हुआ, चक्षु था, और एक और हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय उन सब से जुड़ा हुआ था, ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ था। इस तरीके से हमने ये मस्तिष्क देखा। अब प्रमस्तिष्क में क्या पढ़ते हैं अपन, मस्तिष्क पढ़ लिया ये सब मस्तिष्क में बता रही हूँ ना। मस्तिष्क में भी उसमें जो पश्चिम मस्तिष्क है वो वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं। और चूंकि इसको मैंने डिटेल से बता दिया ना आपको, ये पश्चिम मस्तिष्क में ये सारे काम, ये सारे, हाँ पश्चिम मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में, एक्चुअली मैं प्रमस्तिष्क कह रही हूँ, ये हमारा मस्तिष्क और ये प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 हिस्से और प्रमस्तिष्क के 4 हिस्से, 2 इस तरफ आ जाएंगे और 2 इस तरफ आ जाएंगे, समझ रहे हो। प्रमस्तिष्क के 2 हिस्से इस तरफ डिस्कस कर लेंगे, 2 हिस्से इस तरफ डिस्कस कर लेंगे। तो ये इधर है हमारा ललाट और शंकु, इधर है पश्च और पश्चक करके कुछ था, मतलब पश्च 2 बार आता है अपने। तो प्रमस्तिष्क के 4 हिस्से हो गए, एक तो इन 4 हिस्सों में बांटा जाता है प्रमस्तिष्क को, और एक इन 2 हिस्सों में बांटा जाता है ना। तो इस तरीके से हमने प्रमस्तिष्क को भी पढ़ लिया। इसके अलावा यहाँ पेनक्रियास का थोड़ा सा जिक्र किया गया था, जानते हो पेनक्रियास क्या होता है। पेनक्रियास है ना, 2 हिस्सों में बटा होता है, एक तो होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो बीटा वाले को अपन कह देते हैं कि बेटे को क्या करा आपने, इंसुलिन इंजेक्शन दिया,
और कम हो जाता है ना तो आप शिथिल ज़्यादा हो जाता है, उत्तेजना आ जाती है। कम ये ज़्यादा होता है तो शायद इसमें एक हार्मोन का भी जिक्र करा था। एक हार्मोन वो कौन सा बेस हार्मोन था, और एक यूँ कहा था कि आप सक्रिय हो जाते हो अगर ज़्यादा या कम हो जाता है तो, कुछ कहा था वो देखेंगे अपन। ये अपन जानते हैं। ये बाकी 2 हिस्से किस काम के लिए थे? अच्छा ये चारों हिस्से तो अपन डिस्कस कर चुके। पेनक्रियाज भी डिस्कस कर लिया, तो ये बायोलॉजी वाला पूरा पेज हो गया। अब हमको है ना कुछ ये वाला पेज डिस्कस करना है, फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज में देखो मैंने आपको मोटा मोटी आइडिया दिया। फर्स्ट पेज में हमने क्या जाना, एक्चुअली ना फर्स्ट पेज में हम शुरुआत करते हैं इसकी। देखो यहाँ चलो तथ्य देख लेते हैं। हेडो कमेटी हमारी किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है ना, जानते हो ना, हेडो कमेटी किशोरों से जुड़ी हुई थी। वही हर्लोग के द्वारा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास, हर व्यक्ति का मानसिक विकास अलग अलग होता है। हर्लोग एक तो ये बात कहता है, और एक और हर्लोग कहता है कि हर्लोग एक और कुछ बात कहता है। उसके बाद स्टेनले होल तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था कहते हैं। स्टेनले होल ने कुछ जन्म का कहा ना स्टेनले होल ने कि एक परिवर्तन शब्द किसने इस्तेमाल करा, विग हंट ने क्या प्रयोग, एक हंट ने क्या कहा, समूह है, उन समूह का प्रभाव पड़ता है जिसमें वो बच्चा रहता है। इस तरीके की कुछ परिभाषाएं जानी हमने। और किलपेट्रिक तनाव संघर्ष की अवस्था कहते हैं ना, और वेलेंटाइन कहते हैं तनाव इसकी अपराध प्रवृत्ति की अवस्था है ना। इस तरीके से कुछ कोटेशन आ जाते हैं। अब पेन और भी थोड़े बहुत कोटेशन होंगे, जैसे किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था कौन कौन सी होती है, तो ये 12 से लगाकर 16 तक, ये 17 से लगाकर 19 तक, इस तरीके से। और 15 साल की जो एज होती है ना वो स्ट्रांग, मतलब 15 साल में बच्चा क्या हो जाता है, रुचियां बढ़ना बंद हो जाती है, रुचियों का विकास होना खत्म हो जाता है 15 साल में बच्चे में। इस तरीके से हमने कुछ फैक्ट जाने थे। अब पेज नंबर 98 में क्या पढ़ा था हमने, तो पेज नंबर 98 में हाँ हम पढ़ते हैं भाषा और विचारों के बारे में। भाषा देख लेते हैं, और दूसरा पोर्शन अपन देखते हैं कुछ भाषा विचार, ये तो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ते पता है, भाषा में, भाषा और विचार में क्या संबंध है, अलग अलग विद्वान देखते हैं अपन। यहाँ पे 4-5 भाषा व विचार में संबंध, जैसे वाइगोत्स्की है, पियाजे हैं, स्किनर है। यहाँ तो अपन देखो, एक तो अपन पियाजे देखते हैं, एक ब्रूनर भी देखते हैं, फिर स्किनर देखते हैं, वाइगोत्स्की देखते हैं। इस तरीके से हमने ना 4 से 5 अच्छे से नामों को डिस्कस करा था। और इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं अपन कि हमने क्या क्या देखा था। तो इस तरीके से हमने भाषा विचार हमारा डिस्कस हो गया कि भाषा विचार में 4-5 विद्वानों के नाम आते हैं, उनके कुछ कोटेशन आते हैं कि ये होता है। इस तरीके से कुछ विशेष फैक्ट भी आते हैं, है ना। और विशेष फैक्ट में खाली चोम्स्की का और जो लेट के बारे में जिक्र करते हैं, और एक और कोई व्यक्ति आता है, चिंतन, 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हैं यहाँ पर। एक तो चोम्स्की साहब आ जाते हैं और एक और कोई व्यक्ति आ जाता है ना, इस तरीके से। और क्या कहते हैं अपन भाषा और विचार में, अगर इस पेज को आप 2 हिस्से मानोगे ना, तो इस तरफ हमने भाषा और विचार के बारे में पढ़ा था, यहाँ एक्यूरेट यहाँ, और यहाँ हमने कुछ फैक्ट पढ़े थे, आपको बताओ तो। और सामने की तरफ हमने कुछ तो जाना था। जानते हो क्या देखा था हमने सामने की तरफ भाषा में? एक तो भाषा के बारे में हम पढ़ रहे थे, कुछ 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मैंने कहा था एक तो भाषा के बारे में सब कुछ पढ़ना रहेगा हमको, और हाँ हमारी ग्रंथियों के बारे में। जानते हो किसके बारे में? ग्रंथियां, हमारे शरीर की जो भी ग्रंथियां थी, तो बहुत सामान्य से ग्रंथियां देखी, पेनक्रियाज और वो थायराइड और पैराथायराइड, और जो लिंग ग्रंथियां वो है, पीयूष ग्रंथि, ये वो सब है ना। और कुछ यहाँ पे भी अपन, यहाँ तो बता दिया मैंने भाषा और विचार में क्या संबंध है, और यहाँ पे जो भी फैक्ट हमारे बच जाते हैं वो। और यहाँ पे विकास, भाषा और इसका कैसे विकास होता है, बबलाना है, वो कुछ स्पिनिच करके कुछ नाम दिया था। यहाँ पे कुछ नाम कहा गया था कि ये विकास कब होता है, मतलब भाषा कब कब विकसित होती है, बबलाना कब होता है, क्रंदन कब होता है, इस तरीके से, है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसको हमने मोटा मोटी रिवाइज कराया। अब मिलते हैं ऑन दी चौक बोर्ड फेस टू फेस।